महाराष्ट्र के बाद अगला राजनीतिक संकट अब गोवा में आ गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना पर संकट था और गोवा में विपक्षी कांग्रेस पर यह संकट है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस का विधायक दल टूट सकता है और इस सब को देखते हुए आज गोवा कांग्रेस के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि उन्होंने दिगंबर कामत, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और माइकल लोबो, इन दोनों को धोखेबाज बताया है। माइकल लोबो कांग्रेस के सदन में नेता थे, विपक्ष के नेता थे, उन्हें कांग्रेस ने विपक्ष के नेता पद से हटा दिया है। तो ये बड़ी खबर है। दिनेश गुंडू राव ने क्या कहा आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सुनाते हैं। We have brought this to the notice of our High Command and we will be taking action against them. Mr. Michael Lobo is immediately removed from the position of the Congress Legislature Party and a new leader will be elected. There was a conspiracy that was hatched by some of our own leaders, hobnobbing with Bharatiya Janata Party, to see that the Congress Party, which is the principal opposition party, is weakened and to engineer split and defections from within the Congress. So this conspiracy has been led by two of our own leaders. One is the leader of our legislature party, Mr. Michael Lobo, and the other, our former Chief Minister, Mr. Digambar Kamath. तो गोवा में कांग्रेस के साथ क्या खेल हो गया है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं। मनोरंजन, गोवा में कांग्रेस के सामने ये संकट कितना बड़ा हो गया है? जो है हम आज दिन भर बातचीत करते रहे और आपको बताऊं कि अब ये बात साफ हो गई है कि गोवा कांग्रेस टूट गई है। दिगंबर कामत और माइकल लोबो ये दो नेता हैं और इनके साथ ही और भी कुछ नेता हैं, केदार हैं, संकल्प अमोनकर है, राजेश है, एलेक्सिरा है, रमेश तवेकर हैं। ये सारे लोग जो हैं वो, रमेश तवेकर जो हैं वो स्पीकर हैं और आपको मैंने बताया था कि स्पीकर वहां जाके विधानसभा में बैठे हुए थे। उनको शायद उम्मीद थी कि ये फैक्शन आएगा और अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस टूट गई है। वहां पर जब दिगंबर कामत ने कहा है कि वो रिटायर्ड हार्ट हुए हैं, उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई पार्टी में जितना उनको मिलना चाहिए था। माइकल लोबो के बारे में आपको जानकारी दे दूं, कोई एक बड़े रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं और जो है गोवा में अब उनको जब कांग्रेस से जीते थे तब उनको एलओपी बनाया गया था और उसके बाद कलंगूट एरिया में उनका काफी जो है वो वर्चस्व है। और अब जब ये सारे लोग जो टूट के गए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ केस मुकदमे और बाकी चीजें हैं, शायद इनसे बचने के लिए ये बीजेपी में गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस अपने आप को गोवा में बचा नहीं सकती है और पार्टी जो है टूट गई है, जिसकी घोषणा जो है अब से थोड़ी देर पहले गुंडू राव ने की है। लेकिन मनोरंजन, 11 में से 2/3 को अलग होना पड़ेगा अगर उन्हें एक अलग गुट की मान्यता चाहिए। तो क्या 2/3 यानी 8 सदस्य इस तरफ आ रहे हैं? अभी तक वो 8 की संख्या नहीं पहुंची है और अभी हमें इंतजार करना होगा कि क्या ये संख्या 8 तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। अभी तक जितनी जानकारी है 4-5 लोगों के बारे में ही जानकारी है। आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी पहले भी टूट चुकी है। जब पिछली बार जब सरकार बनना था और उसका एक सेक्शन जो है वो टूट करके जब अपनी सरकार बनाने के बजाय बीजेपी की सरकार बनी थी और उसके बाद अब जो है ये सारे लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने गए। मुख्यमंत्री अपने निवास में है नहीं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। कल से वहां पर बजट सत्र शुरू हो रहा है। क्या इनको अलग गुट की मान्यता दी जाएगी? क्या ये किसी बीजेपी में या किसी पार्टी में मर्ज करेंगे और उसके बाद क्या स्थिति होगी, ये कल सुबह तक पता चलेगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि गोवा कांग्रेस में विभाजन हो गया है और उसका जो नेतृत्व है पूर्व गोवा कांग्रेस के सीएम जो है वो दिगंबर कामत और माइकल लोबो जो कि एलओपी थे, उन्होंने किया है और ये कांग्रेस के लिए एक सेटबैक है। जी शुक्रिया मनोरंजन भारती इस पूरी जानकारी के लिए।
दिनेश गुंडूराव जो गोवा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपनी राजनीतिक ताकत और पैसे की ताकत का पूरा इस्तेमाल कर कांग्रेस को यहां तोड़ने में लगी हुई है। उनका आरोप है कि बीजेपी की कोशिश है 2/3 विधायकों को तोड़ने की, ताकि उनको एक अलग गुट के तौर पर मान्यता मिल सके। वो गोवा में कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए कई लोगों को काफी पैसा देने का आरोप उन्होंने लगाया है और कई विधायकों को डराने धमकाने का आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। अब देखना है कि कल जो बजट सत्र गोवा विधानसभा का शुरू होने वाला है, उससे पहले क्या 8 लोग अलग हो जाते हैं और क्या उसके बाद फिर उनको एक अलग गुट की मान्यता मिल पाती है। तो अभी रात में काफी कुछ राजनीतिक गहमा गहमी गोवा में बनी रहेगी।